हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। और देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं दिल्ली से। तो चलिए अब इनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए आलू और दूसरे चूल्हे में रखी थी चाय। फिर मैंने बनाई पूड़ियाँ। आज नेहा की मम्मी को भी जाना है तो हम करा लेते हैं सभी को ब्रेकफास्ट। फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस, इतनी गर्मी में खाना बनाना किचन में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, गर्मी या सर्दी तो ये तो लगा ही रहता है। तो चलिए बना लेते हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट फटाफट से। सबको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए, थोड़ा सा हवा में, क्योंकि गर्मी बहुत है। चलिए अब तैयारी करते हैं मम्मी और के जाने की। तो नेहा की मम्मी जा रही है आज। तो देखिए मुझे मिल रहे हैं पैसे। नहीं नहीं, रहने दो ये सब लोग तो सभी कहते हैं, लेकिन सब चलता है। अब देखिए नेहा अपनी मम्मी के पैर छू रही है। इस टाइम तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। टीका तो पिटिया हो गया ना मम्मी सब। भी जा रही है इनके साथ। गुड्डू भैया जा रहे हैं मम्मी को, नेहा की मम्मी को छोड़ने के लिए। और हमारी मम्मी जा रही है इनके साथ आधे रास्ते तक, सब्जी मंडी तक सब्जी खरीदने के लिए। चलो मम्मी जल्दी आना। हमने मना भी किया कि कोई धूप में मत जाओ। आपसे बोल रहे आप तो आ जाओगे। तो चलिए चले गए ये लोग। नेहा इस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है। तो गाइस एक टेंशन की बात ये हो गई है कि मम्मी हमारी खो गई हैं। खो गई हैं कहें या क्या कहें। नेहा की मम्मी के साथ गए थे उनको छोड़ने के लिए। तो वो लोग तो हल्द्वानी पहुंच गए और वहाँ से बस में भी चले गए हैं, लेकिन हमारी मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची है। और उनका फ़ोन रह गया है गुड्डू भैया के साथ, जो उसकी मम्मी को छोड़ने गए हैं हल्द्वानी। तो फ़ोन चला गया हल्द्वानी और मम्मी गई थी सिर्फ रोडवेज़ तक छोड़ने के लिए। तो मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची है। हमने इधर उधर भी फ़ोन करके पता कर लिया है, वहाँ भी नहीं पहुंची हैं। तो देखते हैं, अब इधर उधर ढूंढ लिया हमने काफ़ी जगह पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है। तो देखिए गाइस, मम्मी के गुम हो जाने से सब लोग टेंशन में है। बिट्टी भी इधर उधर फ़ोन करके पता कर रही है। हमने भी कई लोगों को फ़ोन कर लिया है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बिट्टी की जानकार में जितने लोग थे उसने सबको फ़ोन करके पता कर लिया है। डुब्बू को देखिए, डुब्बू का रो रो कर बुरा हाल है कि अम्मा कब आएंगी, अम्मा कब आएंगी, अम्मा कहाँ गई। तो देखिए गाइस, मम्मी हमारी आ रही है यहाँ से। देखो हम इतने टेंशन में हैं और मम्मी आ रही है यहाँ से। इतनी टेंशन हो गई थी हमें, फ़ोन भी आपका हल्द्वानी चला गया। अब मम्मी की कहानी सुनिए जरा। उन्हें नहीं, ये बताओ कि आप घर क्यों नहीं आए सीधा। सुन रहे हैं हम तो। वो सब्जी मंडी वाला कह रहा आंटी, एक लड़की की शादी करी धूमधाम से। अच्छा। और सास दामाद के साथ भागी। लो, मतलब आपको उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तभी घर आने का मन नहीं तभी घर आने का मन नहीं कर रहा था क्या? देख रही है तो अम्मा को कितना इंटरेस्ट आ रहा था। हमें इतनी टेंशन हो रही। तो ठीक है, फिर अब मम्मी फाइनली लंच कर रही है। तो ठीक है, आगे से ऐसे मत करना मम्मी, फ़ोन लेके जाओगे तो ठीक है। अगर बिना फ़ोन लिए गए तो सीधा घर आना, ठीक है। आम का अचार तो बाद में भी बन जाएगा। ऐसा गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं किया जाएगा, माफ़। तो चलिए मम्मी की स्टोरी भी ख़त्म हो गई है। अब आ गए हैं एसी वाले सर्विस करने के लिए। हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा था तो हमने बुला लिया था एसी वाले को सर्विसिंग के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में बिना एसी के रहना तो बहुत ही मुश्किल है। 2 टन का एसी है लेकिन कूलिंग कर रहा था ये जैसे तो 1 टन का भी है या नहीं, कुछ समझ नहीं आया था। बहुत कम कूलिंग कर रहा था। एक तो गर्मी भी इतनी है, लेकिन फिर भी। तो चलिए अब हम चले जाते हैं ऊपर।
आपको पता है मम्मी यहाँ पे मार्केट किस लिए गई थी? देखिए इतने सारे मम्मी आम लेके आई हैं अचार के लिए। अब हम इनको फैला देते हैं। इतनी गर्मी हो रही थी ऊपर बहुत ज़्यादा, मेरा तो मुँह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। तो देखिए सारे आम हमने फैला दिए हैं। अब चलते हैं नीचे। नेहा तो टब भरा हुआ लेके आई थी ऊपर, मैं खाली टब लेके जा रही हूँ। यही फ़र्क होता है देवरानी और जेठानी में। जेठानी होती है कामचोर है। चलिए अब नीचे चलते हैं। देखिए फेस देखिए मेरा, टमाटर नहीं होता है जैसे सैलेड वाला टमाटर। तो चलिए अब रीशु को करा लेते हैं थोड़ा सा। करिशु फटाफट होमवर्क करिए, इतना टाइम नहीं लगता है। करते तो है नहीं भाई साहब, जबरदस्ती बिठा के कराना पड़ता है। पहले फर्स्ट वाले के लिख लिए, सर इसेक न्यूटन के। तो इतनी बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली रीशु का हॉलीडे पहले होमवर्क लिखो ऑलमोस्ट इन्वेंशन। कंप्लीट हो ही गया है। डिस्कवरीज लिख ले। बस चल थोड़ा पहले बहुत क्राफ्ट वगैरह का बचा है। होता है, एक ही होता है, लेकिन पहले उस वो लिख ले। चल इन्वेंशन ही लिख ले। मेरे पास मेरे स्केच अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। आई एन वी लिख दो, इस छोटा स्पेस। नहीं नहीं पूरा लिखो, ज़्यादा शॉर्टकट मत मारो। फ्रेंड के साथ बैठ के काम कम और बातें ज़्यादा हो रही हैं। इतना बड़ा रजिस्टर तो चलिए अब चाय वाय सबको देने के बाद, पीने के बाद अब हम चल दिए हैं शाम के टाइम बाहर घूमने के लिए। इतनी अच्छी हवा चल रही थी बाहर, इतनी ठंडी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाते हैं। तो हम सब चले गए थे घूमने के लिए सोसाइटी में। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था शाम का। मेरे हस्बैंड कैमरे में आना पसंद नहीं करते, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उनको ले लेती हूँ कैमरे में। वो थोड़ा सा शर्मीले हैं। ये देखिए बच्चों की शैतानी। देखो मेरी चप्पल ही तोड़ तो दी एक तुमने। घटना घट गई घूमते घूमते हमारे साथ। वॉक करने के लिए देखिए चप्पल ही मेरी टूट गई, चप्पल बताओ ही क्या टूट गई। करें। मेरे हस्बैंड ने पीछे से मेरी चप्पल के ऊपर पैर रख लिया अब ऐसे ही पहन के जाना पड़ेगा। और मेरी चप्पल ही टूट गई। बताओ डुगू मेरी चप्पल टूट गई, अब क्या करें? सामने छुप जाते। ए रिशु अब ऐसे ही पैर रगड़ते रगड़ते पहुंचना पड़ेगा घर तक। बच्चों का क्या है, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मम्मी पैर रगड़ रही है या हाथ रगड़ रही है, बस उनको चाहिए खाने के लिए। तो अब रीशु कर रहा है जिद कि हमें आइसक्रीम खानी है। तो चलिए इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाना भी बनता ही है। तो चलिए फिर अब आइसक्रीम ले लेते हैं हम सब ने लिया आइसक्रीम। तो इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।